हेलो मेरे प्यारे दोस्तों। तो आज की ये वीडियो वर्मिलियन इन गोल्ड का पार्ट 2 होने वाला है और पार्ट 1 मैंने पहले एक्सप्लेन कर रखा है, जिसका लिंक ऊपर आई बटन और नीचे डिस्क्रिप्शन में भी होगा। तो एक बार जाके आप उस वीडियो को जरूर से देख लेना। तो अब मैं सीधा इस वीडियो को स्टार्ट करता हूँ। पार्ट 1 के लास्ट में हमने देखा था कि प्रोफेसर ने वर्मिलियन के अंदर अपना वायरस इंजेक्ट कर दिया था। इसकी वजह से उसके अंदर से डार्क माना रिलीज होने लगता है और सेम वैसा ही माना ऑल्टो के सिंबल में से भी आ रहा था। तो उसे वहाँ पे कुछ गड़बड़ लग रही होती है। तो अब वो वेलमिल की तरफ भागने लगता है और वहाँ पे वेलमिल अपने ट्रू फॉर्म में आ जाती है, जो कि काफी डरावनी लग रही थी। उसे देख के वो प्रोफेसर बोलते हैं मेरी रिसर्च कंप्लीट हो गई, और अब वो वर्मिल के गले में एक चैन डाल देते हैं। तभी वहाँ ऑल्टो पहुँच जाता है और वो वर्मिल को ऐसे देख के काफी ज्यादा हैरान हो जाता है और ऑब्सीडियन से पूछता है सर ये क्या हो रहा है। तो वहाँ पे ऑब्सीडियन बोलता है मैंने एक ऐसे वायरस को बनाया था जो कि किसी की भी पावर को बढ़ा सकता था। मैंने इससे पहले इसका यूज पहले 5 लोगों के ऊपर किया था, उनमें से एक हमारा रैक्स था, लेकिन वो सबके सब फेलियर निकले। और अब मैंने इसका यूज वर्मिल के ऊपर किया, जो कि अब सक्सेसफुल भी रहा है। ये सुन के ऑल्टो काफी ज्यादा हैरान हो जाता है और वो गुस्से में चिल्ला रहा होता है। ऑल्टो को चिल्लाता देख वो प्रोफेसर बोलते हैं तुम चिंता मत करो, मैं वर्मिल का ध्यान तुमसे अच्छा रखूंगा। इतना बोलते ही उनके हाथों की चैन टूट जाती है और वर्मिल उनके ऊपर अटैक कर देती है, लेकिन उनके बीच में ऑल्टो आ जाता है और अब वर्मिल का अटैक ऑल्टो को लग जाता है। और अब हम वर्मिल की सोल देखते हैं। वो काफी ज्यादा डार्कनेस में थी, लेकिन ऑल्टो उसकी सोल को अंधेरे से उजाले में लेके आ रहा था। यही सोच के वर्मिल की पावर धीरे धीरे कमजोर होने लगती है, लेकिन अचानक से वहाँ पे उसकी पावर बढ़ जाती है और वो अब अपने अलग ही फॉर्म में आ जाती है। और अब वो दोबारा से प्रोफेसर पर अटैक करने जा रही थी, लेकिन ऑल्टो वहाँ पे उसे गले से लगा लेता है और वो बोलता है वर्मिल तुम ऐसा बिल्कुल मत करो। उसकी आवाज सुन के वर्मिल वहाँ अपने नॉर्मल फॉर्म में आ जाती है और उसे देख के रो रही होती है। ऑल्टो से बोलता है तुम चिंता मत करो, सब कुछ ठीक हो जाएगा। ये बोलते ही वो वहाँ जमीन पे गिर जाता है। वहाँ पे लिलिया शॉक्ड में थी कि ऑल्टो वहाँ मारा गया, लेकिन वर्मिल वहाँ पे उसे उठाती है और उसे किस कर देती है। इस वजह से उनके अंदर से गोल्डन ऑरा निकल रहा होता है और वहाँ पे जो ऑल्टो की इंजरी थी वो भी हील होने लगती है। ये देख के ऑब्सीडियन पागल होने लगता है और वो बोलता है ये इम्पॉसिबल है, और अब वो अपना बनाया हुआ वायरस अपने अंदर ही इंजेक्ट कर लेता है। इस वजह से वो एक बहुत बड़े मॉन्स्टर में तब्दील हो जाता है और वो बोलता है अब तुम देखोगे मेरे ट्रू पावर, अब मैं इस दुनिया को खत्म कर दूंगा। और अब वो वर्मिल के ऊपर अटैक करने के लिए आगे बढ़ता है। वहाँ पे वर्मिल अपना एक ही पंच मारती है, इससे ही उसका आधा पार्ट खत्म हो जाता है। इससे वो समझ जाता है कि वो अब बच नहीं पाएगा, इस वजह से वो वहाँ से भागने की कोशिश करता है, लेकिन क्रिस उसे हवा में पकड़ लेती है और अब वर्मिल ऊपर आके उसे एक जोरदार पंच मारती है और अब वो जमीन पे निठल्ला पड़ा होता है और वहीं पे ऑल्टो उठ जाता है। उसे जिंदा देख के लिलिया उसे गले से लगा लेती है और वो बोलती है तुम जिंदा हो, और वो उसे पकड़ के रो रही होती है। लेकिन वहाँ पे ऑल्टो तो वर्मिल को ढूंढ रहा था, लेकिन वर्मिल उसके पास नहीं आ रही होती है क्योंकि उसे अंदर से बुरा लग रहा होता है और वो वहाँ से चले जाती है। और वहीं दूसरी तरफ हम प्रेसिडेंट को देखते हैं। उसे एक स्प्रिट में रोक के रखा था ताकि वो वर्मिल के पास पहुँच ना पाए, और अब वो वहाँ रोकने के बाद वहाँ से चले जाती है और वो बोलती है हम बाद में मिलेंगे। और वहीं प्रोफेसर को भी पुलिस पकड़ लेती है और अब सीन शिफ्ट होता है। वहाँ पे वर्मिल खड़ी होती है और तब ये ऑल्टो उसके पास आता है। तो वर्मिल उससे पूछती है तुम्हारी इंजरी कैसी है। तो ऑल्टो बोलता है अब मैं पूरी तरीके से ठीक हो गया हूँ। और अब वर्मिल उसे सॉरी बोलती है। तो ऑल्टो बोलता है किस बात की सॉरी। तो वर्मिल बोलती है मैंने तुम्हारे ऊपर अटैक किया था, इस वजह से तुम्हारा दिल 2 टुकड़ों में बट गया था और फिर मैंने अपना दिल तुम्हें दे दिया, और अगर अब तुम मर जाते हो तो इसके साथ मैं भी मारी जाऊंगी। ये सुन के ऑल्टो को काफी बुरा लगता है क्योंकि वर्मिल एक डीमन है और उसे लाखों करोड़ों साल तक जीना होता है, लेकिन अब उसे ऑल्टो की वजह से एक नॉर्मल ह्यूमन की तरह मारी जाएगी। और अब हम देखते हैं कि जितने भी बच्चे ऑब्सीडियन के कर्ज की वजह से इन्फेक्टेड हुए थे वो सबके सब अब ठीक हो जाते हैं। और अब रात में ऑल्टो से हमें पता चलता है कि अब ऑल्टो के जीवन में एक चेंज आ गया है कि पहले वर्मिल को ऑल्टो से माला लेना पड़ता था, लेकिन अब ऑल्टो को जिंदा रहने के लिए वर्मिल का माला लेना पड़ता है। वहाँ पे वर्मिल ऑल्टो से कोल्ड बिहेवियर करने लगती है। तो ऑल्टो से पूछ लेता है कि तुम ऐसा क्यों कर रही हो। तो वो बोलती है तुम्हें पता है ना मैं एक मॉन्स्टर हूँ और मैंने तुम्हारे साथ क्या किया है, इसी वजह से मुझे तुमसे दूर रहना चाहिए। तो वो बोलता है इससे मुझे कुछ फर्क नहीं पड़ता, और अब वो डायरेक्ट उसे आके किस कर लेता है और अब उसे साइड में ले जाता है और उससे बोलता है तुम मेरी फैमिलियर हो और मैं तुम्हारा मास्टर, और मेरा ऑर्डर है कि तुम हमेशा मेरे साथ रहोगी। ये बोल के वो वहाँ से शर्मा के चले जाता है। और अब अगले दिन ऑल्टो स्कूल जाता है और वो देखता है कि वहाँ पे सारी लड़कियाँ बहुत ज्यादा उदास होती है क्योंकि प्रोफेसर को पुलिस ले गई थी, और वहीं दूसरी तरफ सभी लड़के भी उदास होते हैं क्योंकि आज वर्मिल स्कूल नहीं आई थी। तभी एक लड़का ऑल्टो से उठ के पूछता है कि तुम वर्मिल को आज स्कूल क्यों नहीं लाए।
तो वो बोलता है कि वर्मिल आज अकेले रहना चाहती थी। और अब सीन यहाँ से शिफ्ट होता है, हम वर्मिल को देखते हैं। वो एक जगह पे खड़ी होती है, काफी ज्यादा उदास भी होती है। तभी उसके पास लिली आ जाती है और अब उनके बीच बात होने लगती है। वर्मिल उससे पूछती है, क्या तुम्हें मुझसे डर नहीं लगता? तभी लिलिया बोलती है, जब तक तुम मेरा खून नहीं पीती तब तक तो नहीं। तो अब वो बोलती है कि मैंने ऑल्टो को इंजेक्ट कर दिया था, मुझे लगता है कि ऐसा दोबारा होगा। और उसे इतना उदास देख के लिलिया बोलती है, डीमन होने से कोई भी फर्क नहीं पड़ता, फर्क पड़ता है कि आखिर वो इंसान कैसा है, अच्छा है या बुरा। और मुझे अच्छे से पता है कि तुम अच्छी हो। ये सुन के वर्मिल के अंदर दोबारा से कॉन्फिडेंस आने लगता है और वो लिलिया को थैंक यू बोलती है। और अब हम ऑल्टो को देखते हैं, जो कि घर पे आके सीधा वर्मिल को ढूंढ रहा था। तभी वर्मिल वहाँ आ जाती है और उससे माफी मांगती है और वो बोलती है, वैसे तो मुझे तुम्हारे साथ नहीं रहना चाहिए क्योंकि मैं एक मॉन्स्टर हूँ, लेकिन इन सब चीजों को साइड में रख के मैं तुम्हारे साथ रहना चाहती हूँ। और अब इन दोनों के बीच कुछ प्यार मोहब्बत की बातें होती है और यहाँ से सीन शिफ्ट हो जाता है। हम दो लोगों को देखते हैं, जिसमें लड़की का नाम हेलिनोड था और लड़के का नाम आयनोड। ये दोनों ही प्लेटिनियम स्क्वाड के थे और इसमें से लड़की को निकाल दिया था और लड़का अभी विवाह का मेंबर था। वहाँ पे आयनोड किसी से बात करता है और वो बोलता है, हमें उस प्रोफेसर को इस प्लान में शामिल ही नहीं करना चाहिए था, मुझे अच्छे से पता था कि वो फेल हो जाएगा। ये बोलने के बाद वो फोन काट देता है। इसके बाद सीन यहाँ से शिफ्ट होता है। अब हमें स्कूल में दिखाया जाता है, जहाँ पे वर्मिल अब पूरी तरीके से चेंज हो जाती है और आज उसने स्कूल की ड्रेस पहनी थी और उसे इस ड्रेस में देख के सभी लड़के वर्मिल की तरफ ही देख रहे होते हैं। तभी वहाँ पे एक लड़का ब्रोंस एग्जामिनेशन के बारे में ऑल्टो को याद दिलाता है। तो ऑल्टो जोश में वर्मिल से बोलता है, चलो एग्जाम के लिए मेहनत करने चल रहे हैं। और अब हम इन दोनों की मेहनत को देखते हैं, जो कि एक कोने में जाके एक दूसरे को किस कर रहे थे। और अब मेहनत के बाद वो लोग क्लास में आ जाते हैं। तभी वहाँ पे स्टूडेंट काउंसिलिंग के मेंबर आ जाते हैं और वो वर्मिल और ऑल्टो को लेके अपने कैबिन में आ जाते हैं। और सबसे पहले वहाँ पे प्रेसिडेंट ऑल्टो से सॉरी बोलती है कि वो उसे बचा नहीं पाई। और अब वहाँ पे प्रेसिडेंट वहाँ पे हुई सभी घटना के बारे में ऑल्टो से पूछती है। तो ऑल्टो वहाँ सोचने लगता है कि अगर इन लोगों को पता चल गया कि वर्मिल एक डीमन है तो काफी बड़ी मुसीबत हो जाएगी, तो इस वजह से मुझे सिर्फ इन्हें प्रोफेसर के बारे में ही बताना चाहिए। तभी प्रेसिडेंट वहाँ पे काफी भयानक चेहरा बना के उससे पूछती है, मुझे लगता है तुम हमसे कुछ छुपा रहे हो। और इतना बोलते ही वहाँ पे दो मेंबर और उन दोनों के गर्दन पे तलवार रख देते हैं और वो बोलते हैं, जल्दी से तुम हमें सच बताओ। और अब ऑल्टो के पास कोई भी चारा नहीं होता, तो वो बता देता है कि वर्मिल एक डीमन है और अगर तुम लोगों ने वर्मिल के साथ कुछ करने की सोची भी तो मैं अपने मरते दम तक इसके लिए लड़ूंगा। तो प्रेसिडेंट वहाँ पे ऑल्टो को शांत करती है और वो बोलती है, तुम चिंता मत करो, तुम जैसा सोच रहे हो वैसा कुछ भी नहीं है, तुम जो चाहो वो यहाँ कर सकते हो, बस तुम हमारे लिए एक फेवर कर दो, तुम हमारी टीम में ज्वाइन हो जाओ ताकि हमें एक ताकतवर मेंबर मिल सके। तो ऑल्टो बोलता है, आखिर मैं तुम्हारी टीम में ही क्यों हूँ? तो प्रेसिडेंट उससे बोलती है, हमें अभी तक पता नहीं चला है कि उस पूरे कांड के पीछे किसका हाथ था, और अगर तुम हमारे साथ होगे तो हम बहुत जल्दी उसके पीछे का सभी रहस्य को सुलझा लेंगे। और अब सीन यहाँ से शिफ्ट होता है। हम देखते हैं कि ऑल्टो की पूरी टीम को पता चल गया था कि ऑल्टो स्टूडेंट काउंसिलिंग का मेंबर बन चुका है। ये सुन के वहाँ पे सब लोग काफी ज्यादा शॉक्ड होते हैं और वो वहाँ पे उसे कांग्रेचुलेशन भी बोलते हैं, क्योंकि आज तक कोई भी सेकंड ईयर का बच्चा स्टूडेंट काउंसिलिंग में नहीं गया है। लेकिन वहाँ पे तब भी ऑल्टो परेशान था। और अब घर पहुँचने के बाद वर्मिल ऑल्टो से उसकी परेशानी पूछती है। तो ऑल्टो बोलता है कि धीरे करके सबको पता चलने लग गया है कि तुम एक डीमन हो, मुझे लगता है कि कहीं तुम्हारे ऊपर कोई खतरा ना आ जाए। तो इस पे वो बोलते हैं कि मुझे कोई फर्क नहीं पड़ता कि कोई मेरे बारे में क्या सोचता है, लेकिन तुम्हें प्रेसिडेंट से थोड़ा बच के रहना चाहिए क्योंकि मुझे वो लड़की थोड़ी अजीब सी लगी। तभी ऑल्टो वहाँ पे बात पलटते हुए बोलता है, कल बहुत ज्यादा खतरनाक दिन था, तो समझ लो मैं तुम्हें बचा ही नहीं पाया क्योंकि मैं काफी ज्यादा कमजोर था, और अब मैं तुम्हें बचाने के लिए काफी ज्यादा ताकतवर बनूंगा। ये सुन के वर्मिल काफी ज्यादा खुश हो जाती है। उससे बोलती है कि ताकतवर तो हम अभी भी बन सकते हैं। और अब उन दोनों की ताकतवर होने की ट्रेनिंग स्टार्ट हो जाती है। और वहीं दूसरी तरफ प्रेसिडेंट प्रेयर करते हुए ऑल्टो के बारे में सोच रही थी। और अब प्रेयर खत्म होने के बाद वो अपने सामने रखी हुई मूर्ति को काट देती है और वो जाते हुए बोलती है, मुझे इस दुनिया का सबसे बड़ा अंत मिल गया है। और अब हम ऑल्टो को देखते हैं जो कि स्टूडेंट काउंसिल की तरफ जा रहा होता है। वहाँ पे जाते हुए वो वर्मिल से बोलता है, एक दिन मैं स्टूडेंट काउंसिल से भी ज्यादा ताकतवर बन जाऊंगा। और ऐसी ही बात करते करते वो स्टूडेंट काउंसिल तक पहुँच जाता है। और अब वो जैसे ही वहाँ का गेट ओपन करता है उसके सामने कमाल का दृश्य दिखाई देता है। इसे देख के वो काफी ज्यादा शॉक्ड हो जाता है। और अब हम देखते हैं कि ऑल्टो जमीन पे बैठा था और काउंसिल की मेंबर ने उसके गर्दन पे तलवार टानी होती है। और वो प्रेसिडेंट से बोलती है, आपने इस बदतमीज लड़के को हमारी टीम में कैसे रख लिया? तो प्रेसिडेंट बोलती है, इसमें उसकी कोई गलती नहीं है, हमें दरवाजा लॉक रखना चाहिए। इसके बाद वो लोग उसे शांत करते हैं और अब उनकी मीटिंग स्टार्ट होती है। और अब वहाँ पे प्रेसिडेंट उन्हें एक स्प्रिट का पार्ट दिखाती है जिससे उनकी लड़ाई उस दिन हुई थी।
और वो बोलती है कि तुम लोग इसको देखो और मुझे बताओ कि तुम लोग इसके बारे में क्या क्या जानते हो। और अब सब लोग वहाँ पे उसे चेक करते हैं, लेकिन वहाँ पे किसी को भी कुछ भी समझ नहीं आ रहा था, क्योंकि उसके ऊपर जो मैजिक किया हुआ था वो काफी ज्यादा कॉम्प्लिकेटेड था और ऐसा मैजिक सिर्फ और सिर्फ प्लेटिनियम ग्रुप के लोग ही कर सकते हैं। और अब इसका मतलब ये है कि इनके दुश्मन प्लेटिनियम ग्रुप के हैं। और अब सीन यहाँ से शिफ्ट होता है। अब हम उन्हीं दो लोगों को देखते हैं। वो लोग अपने बॉस के पास जा रहे थे और उनकी बॉस का नाम कोहाकू मिया था, जो कि प्लेटिनियम मैजिक स्क्वाड की मेंबर थी। आई नॉट उसके पास आता है और वो बोलता है, मैंने जो तुम्हारे लिए भेजा था वो तुम्हें मिल गया है ना। और अब वो एक कंटेनर की तरफ देखता हुआ बोलता है, तुम सही में काफी ज्यादा बड़े हो। और वो ये सारी बातें एक डीमन के पार्ट से बोल रहा था। और वो बोलता है कि तुम्हें पाने में बहुत ज्यादा मुसीबत झेलनी पड़ी। और अब कायोका उससे पूछती है, क्या हुआ, तुमने किया क्या है। तो वो बोलता है कि वहाँ का जो बूढ़ा आदमी था वो बहुत ज्यादा परेशान कर रहा था, तो मैंने उसे वहाँ पे मार डाला। ये बोल के वो वहाँ से जाने लगता है। तभी वहाँ पे वो दूसरी लड़की उससे बोलती है, अब तुम क्या करोगे। तो अब वो वर्मिल और ऑल्टो की फोटो दिखाते हुए बोलता है, अब हमें इन्हें खत्म करना होगा। और अब हम ऑल्टो को देखते हैं, जो कि एक दूसरी ही दुनिया में था। वहाँ पे एक छोटी सी बच्ची थी और वो कोई और नहीं हमारी वर्मिल ही थी। उसे वहाँ पे ऑल्टो पहचान नहीं पा रहा था। तभी वो वापस से एक दूसरी जगह पे पहुँच जाता है। वहाँ पे उसके सामने एक औरत बैठी हुई थी और वो उसे दो चॉइस देती है, जिसमें से एक था डिस्ट्रक्शन और दूसरा था जस्टिस। और अब वो औरत उसके पास आके बोलती है, आखिर तुम वर्मिल के बारे में क्या सोचती हो। जब तक कि वो कुछ बोलता उससे पहले उसकी आँख खुल जाती है। और अब हम आधे रात का सीन देखते हैं। वहाँ पे ऑल्टो बैठ के पढ़ रहा था, क्योंकि वो ब्रॉन्ज स्क्वाड एग्जामिनेशन को लेके काफी ज्यादा नर्वस था। तभी वर्मिल उससे बोलती है, तुम्हें सो जाना चाहिए, नहीं तो तुम कल का एग्जाम नहीं दे पाओगे। तो वो बोलता है कि अरे मुझे तो कल बहुत ज्यादा काम है, इस वजह से मुझे जगने दो। लेकिन वर्मिल नहीं मानती और उसका हाथ पकड़ के बेड पे ले जाती है। और अब अगले दिन ऑल्टो एग्जाम के लिए कुछ बुक रख रहा था। तभी उसकी नजर वर्मिल की सीलिंग बुक पे जाती है और वो उसे खोल के देखता है, लेकिन उसे वहाँ पे कुछ भी समझ नहीं आ रहा था। लेकिन अब उसके दिमाग में एक क्वेश्चन चल रहा था कि आखिर वर्मिल को इस बुक के अंदर किसने कैद किया होगा। और अब वो उस बुक को अपने बैग में रख लेता है। और अब ऑल्टो की टीम एग्जाम देने के लिए साथ में जाती है। अब हमें एग्जाम हॉल दिखाया जाता है, जहाँ पे बहुत सारे बच्चे आए थे। तभी वहाँ के टीचर आते हैं और उनसे बोलते हैं, तुम्हारा एग्जाम स्टार्ट होगा। सबसे पहला एग्जाम होगा मानवा चेक करने का, जिसका जितना ज्यादा माना प्योर होगा तो ये बॉल उतनी ज्यादा ही ग्लो करेगी। और अब टेस्ट स्टार्ट हो जाता है। सारे बच्चे अब एक एक करके उस क्रिस्टल के पास जाते हैं, लेकिन कोई भी उस क्रिस्टल को ग्लो ही नहीं कर पा रहा था। और अब बारी आती है लिलिया की, जो कि एक ही बारी में उस क्रिस्टल को ग्लो करा देती है। तभी वहाँ पे एक घमंडी सा बच्चा आता है, जो बोलता है कि ये तो मेरे बाएं हाथ का खेल है। और वो जाता है, वो भी क्रिस्टल को ग्लो करा देता है। और अब बारी आती है ऑल्टो की। ऑल्टो को ज्यादा देख वो घमंडी बच्चा बोल रहा होता है, अरे तुम तो इतने ज्यादा छोटे हो कि तुम अपने साथ अपनी मम्मी को लाए हो। तो इस पे उसके टीचर बोलते हैं, ये उसकी मम्मी नहीं है, ये उसकी ह्यूमन फैमिलियर है, इसके बारे में मैंने कभी सुना भी नहीं है। और अब ऑल्टो उस क्रिस्टल के पास जाता है और वो उसे एनालाइज करते हुए उस क्रिस्टल के पीछे जाता है। और वो बोलता है, हमें यहाँ से अपने माना को डालना चाहिए। और अब वो टीचर से परमिशन लेता है कि क्या मैं यहाँ से माना डाल सकता हूँ। और टीचर बोलते हैं, तुम कहीं से भी डाल सकते हो। तो अब वो ऐसा ही करने लगता है। और वहाँ पे टीचर मन में सोच रहे होते हैं कि इस पर्सन ने एग्जाम का सही मोटिव जान लिया है। असलियत में इनका मोटिव ये था कि स्टूडेंट कितने अच्छे से मैजिक का फॉर्मूला जान जाता है और इस बॉल के द्वारा फ्लो करा पाता है। और अब हम ऑल्टो को देखते हैं, जो कि अपने माना को फ्लो ही कर रहा था। तभी वर्मिल उससे बोलती है कि तुम यहाँ मत डालो, और वो उसे उठा के दूसरी लोकेशन पे ले जाती है। उसके कान में बोलती है कि तुम अब अपना सारा का सारा माना यहाँ पे डाल दो। और अब वो माना को डालने लगता है। इससे वो क्रिस्टल बॉल टूट जाती है। सब लोग वहाँ पे काफी ज्यादा हैरान हो जाते हैं। ऑल्टो इस वजह से काफी ज्यादा डर जाता है और वो बोलता है, मुझे माफ करना, मेरा ये इंटेंशन बिल्कुल भी नहीं था। जिसपे वो बोलते हैं कि तुमने बिल्कुल सही किया और अब तुम पूरे नंबर से पास हो गए हो और अब तुम जाओ रिटर्न एग्जाम दो। और अब उसके जाने के बाद वहाँ पे वो टीचर सोच रहे होते हैं, एक प्लेटिनियम स्क्वाड के बंदे को भी क्रिस्टल को तोड़ने में बहुत ज्यादा मेहनत लगती है, लेकिन इस बच्चे ने तो ये काफी आसानी से कर दिया। और अब एग्जाम देने से पहले ऑल्टो एक प्रैक्टिकल देता है और अब एग्जाम की तरफ वो बढ़ रहा होता है, लेकिन तभी उसके बगल से वो घमंडी बच्चा गुजरता है। उसे देख के ऑल्टो उसकी तारीफ करता है, लेकिन वहाँ पे वो घमंडी बच्चा इनके स्कूल की बेइज्जती कर रहा था और वो वॉशरूम में जा रहा था। लेकिन तभी वहाँ पे आयरलैंड आया था और वो उसे चक्कू मार के खत्म कर देता है, ताकि वो उसका आईडी कार्ड लेके ऑल्टो तक पहुँच सके। और वहीं दूसरी तरफ ऑल्टो भागता हुआ अपने एग्जाम हॉल की तरफ जा रहा था और वो वर्मिल से बोलता है, तुम्हें यहीं रुकना होगा, हम एग्जाम देने के लिए फैमिली को ले नहीं जा सकते। तो वर्मिल वहीं रुक जाती है और अब ऑल्टो क्लास में जाके अपनी सीट ढूंढ रहा होता है। जैसे ही वो अपनी सीट पे बैठता है, वो देखता है कि उसकी बगल वाली सीट खाली होती है। तो वो सोचता है कि मुझसे ज्यादा लेट कौन हो सकता है। तभी वहाँ पे आयोनाइड आता है और वो उससे
उसे बोलता है तुम्हें अपना एग्जाम अच्छे से देना होगा क्योंकि और कोई यहाँ पे एग्जाम ही नहीं दे पाएगा। ये सुन के ऑल्टो उससे बोलता है ऐसा क्यों? तभी वहाँ पे बाहर से एक आदमी आता है और वो टीचर से बोलता है टीचर हमें रेस्ट रूम में किसी बच्चे की बॉडी मिली है। तो टीचर बोलते हैं कि ऐसा नहीं हो सकता और अब वो वहाँ पे सभी बच्चों को देखने लगते हैं। तभी उनकी नजर आईलाइट के ऊपर जाती है और वो बोलते हैं कि तुम यहाँ क्या कर रहे हो? तो आईलाइट बोलता है कि मुझे लगा नहीं था कि तुम मुझे इतनी जल्दी पहचान जाओगे। इतना बोलते ही वहाँ पे एक बहुत बड़ा धमाका हो जाता है। वहाँ पे आईलाइट एक बहुत बड़े स्टोन के ऊपर बैठा था। तो ऑल्टो उससे पूछता है आखिर तुम कौन हो? तो वो बोलता है कि मैं तुम्हारा दुश्मन हूँ। तो ऑल्टो बोलता है इसका मतलब तुम? तभी वहाँ पे मास्टर बोलते हैं मैं मिलिट्री का लेफ्टिनेंट हूँ, अपने आप को सरेंडर कर दो। इतना ही बोल के आईलाइट उसके ऊपर हमला कर देता है और अब वो प्रोफेसर को उठा के बोलता है अब तो मुझे ये बताओ कि तुम मेरे साथ क्या करने वाले हो। तभी वहाँ पे एक और मैजिशियन आ जाता है और उस स्टैचू को तोड़ देते हैं। तभी वहाँ पे दूसरी तरफ से वर्मिल भी आ जाती है और वो ऑल्टो से बोलती है जल्दी से तुम मुझे कवर करो। ये बोलते ही वो आईलाइट के ऊपर अपना अटैक कर देती है। इससे आईलाइट को बिल्कुल भी फर्क नहीं पड़ता। आईलाइट वहाँ पे काफी आराम से बैठा हुआ था। तभी हमें पता चलता है कि वहाँ पे आईलाइट प्लैटिनियम स्क्वाड का सबसे यंगेस्ट मेंबर है और तो वो प्रोफेसर के प्लान में भी शामिल था। और वहीं दूसरी तरफ हम लिलिया और उसके दोस्तों को देखते हैं जो कि ऑल्टो के पास आने की कोशिश कर रहे थे, लेकिन वहाँ पे आईलाइट की दोस्त ने वहाँ पे बैरियर मैजिक लगाया होता है। इस वजह से अब वहाँ पे कोई भी ना अंदर आ सकता है ना बाहर जा सकता है। और अब वहाँ पे आईलाइट अपनी मैजिक स्टिक की मदद से एक बहुत बड़ी टॉप को समन कर लेता है और अब वो उनके ऊपर अंधाधुंध अटैक करने लगता है। इस वजह से उन सबकी हालत खराब हो जाती है और वहाँ पे वो पूरी की पूरी बिल्डिंग तबाह हो जाती है और अब वो वर्मिल को पकड़ लेता है। इस वजह से ऑल्टो काफी ज्यादा गुस्से में आ जाता है और अब उसके अंदर से सिल्वर ओरा निकलने लगता है और धीरे धीरे उसकी पावर बढ़ जाती है और इसकी मदद से वो वर्मिल को उसके चंगुल से छुड़ा लेता है और वो आईलाइट से बोलता है तुम वर्मिल से दूर रहो वरना मैं तुम्हें खत्म कर दूंगा। ये बोल के वो उसके ऊपर अटैक कर देता है। तभी आईलाइट का घोड़ा आके उसे पकड़ लेता है और आईलाइट उसके पास आता है और उससे बोलता है तुम तो बहुत ज्यादा ताकतवर हो। और ऑल्टो वहाँ पे उससे पूछता है आखिर तुम वर्मिल को पकड़ना क्यों चाहते हो? और अब वो अपना प्लान बताता हुआ बोलता है मैं सारे डीमन की पावर को यूज करके इस पूरी दुनिया को खत्म करना चाहता हूँ। ये सुन के ऑल्टो और भी ज्यादा गुस्से में आ जाता है और उस घोड़े के हाथ को तोड़ देता है और आईलाइट को पंच मारने के लिए आगे बढ़ता है, लेकिन आईलाइट उसका हाथ पकड़ लेता है और जमीन पे पटक देता है। तभी पीछे से वर्मिल अपने डिमोनिक फॉर्म में आके आईलाइट के ऊपर हमला करने वाली होती है, लेकिन आईलाइट वहाँ पे उसे काफी सारे चैन से पकड़ लेता है और एक चाबी की मदद से उसकी सभी पावर को सील कर देता है। इस वजह से वर्मिल वहाँ पे काफी कमजोर हो जाती है और अब वो वर्मिल को पकड़ने के लिए आगे बढ़ता है। तभी ऑल्टो उसे रोकता हुआ बोलता है तुम उसे नहीं पकड़ सकते, मैं वर्मिल से प्यार करता हूँ और जो भी मेरे प्यार के बीच में आएगा वो मारा जाएगा। तभी वहाँ पे ऑलाइट बोलता है अच्छा तो तुम मुझे मारोगे? और अब वो अपने घोड़े से ऑल्टो के ऊपर अटैक कराता है। तभी ऑल्टो का बैग चमकने लगता है और उसके आसपास बैरियर क्रिएट हो जाता है। इस वजह से आईलाइट का अटैक कैंसिल हो जाता है। ये देख के वो काफी ज्यादा चौंक जाता है और अब ऑल्टो के बैग से सीलिंग बुक बाहर आती है। उसमें से एक एंशिएंट मैजिशियन निकलती है जिसे ऑल्टो ने सपने में देखा था और इसी मैजिशियन ने वर्मिल को इस बुक में सील किया था। उसके अनुसार वर्मिल ने ही अपने आप को सील करने के लिए बोला था, लेकिन ऑल्टो को इसके ऊपर विश्वास नहीं हो रहा था। तो अब वो मैजिशियन ऑल्टो को वर्मिल की पास्ट की मेमोरी दिखाती है। वहाँ पे वर्मिल 5 साल की छोटी सी बच्ची थी। वो मैजिशियन ऑल्टो को बताती है कि आज से 500 साल पहले वर्मिल की एक फैमिली हुआ करती थी। वहाँ पे उसके पास 2 सिस्टर थी और छोटे छोटे भाई बहन भी थे। उन लोगों को पता था कि वर्मिल एक डीमन है, फिर भी वो लोग उसे काफी ज्यादा प्यार करते थे। लेकिन एक दिन सब कुछ बदल गया जब सभी विलेजर्स को पता चल गया कि वर्मिल एक डीमन है और अब वो सब लोग वेपन लेके वर्मिल के घर आ गए। तभी उसकी छोटी बहन ने उसे बताया कि तुम यहाँ से भाग जाओ, जब को सबको ठीक हो जाए हम तब वहाँ पे आ जाएंगे। और अब वो आपस में एक दूसरे को गले से लगाते हैं और अब वर्मिल वहाँ से भाग जाती है। जब वो भाग रही होती है तब वो विलेजर्स के मुंह से सुनती है कि अगर वो लोग उस डीमन को हमारे हवाले नहीं करेंगे तो हम उन लोगों को भी मार डालेंगे। ये सुन के वर्मिल उन्हें बचाने के लिए उनके पास भागती है, लेकिन वो काफी ज्यादा लेट हो जाती है और वो देखती है कि उसके भाई बहन वहाँ पेड़ पे लटके होते हैं और वो उन्हें देख के काफी ज्यादा रोने लगती है। तभी वहाँ पे वो सभी विलेजर्स भी उसे मारने आते हैं और वहाँ पे अब वर्मिल अपने ट्रू डीमन फॉर्म में आ जाती है और उन सबको मार डालती है। और इतना सारा खून और आतंक देख के वर्मिल काफी ज्यादा डर जाती है और काफी ज्यादा रो रही होती है। ये देख के अब ऑल्टो को रहा नहीं जाता और वो छोटी वर्मिल के पास जाता है और उससे बोलता है तुम चिंता मत करो, सब कुछ ठीक हो जाएगा। उसे गले से लगा लेता है और अब वर्मिल वहाँ पे दोबारा से अपने नॉर्मल फॉर्म में आ जाती है और उसे बोलती है और अब मुझे कोई भी पसंद नहीं करेगा। तो वो बोलता है कि भले पूरी ही दुनिया तुम्हारे खिलाफ ही क्यों ना हो जाए, लेकिन मैं हमेशा तुम्हारे साथ खड़ा रहूंगा। ये बोल के वो उसे किस कर लेता है। इस वजह
जैसे वर्मिल के ऊपर जो सील लगी थी वो टूट जाती है और अब वहाँ पे आयोनाइट ने अपने घोड़े को और भी ज्यादा ताकतवर कर लिया था और वो ऑल्टो से बोलता है, भले ही तुम इस डीमन को कितना ही प्यार दो लेकिन ये हमेशा डीमन ही रहेगी और डीमन का असली काम होता है तबाही मचाना। तो ऑल्टो उससे बोलता है, तुम शांत हो जाओ, तुम्हें अभी वर्मिल के बारे में कुछ भी नहीं पता है। और अब वो दोनों अपनी पावर को कंबाइन करके एक क्रिस्टल से आयोनाइट के अपग्रेड घोड़े को खत्म कर देते हैं। इसे देख के आयोनाइट काफी ज्यादा हैरान हो जाता है और अब वो सीरियस फाइट करने के लिए एक मैजिक कास्ट करने लगता है। तभी उसकी दोस्त बीच में आ जाती है, उसे रोक देती है और वो बोलती है, बस अब फाइट यहीं खत्म करो, मैं बैरियर मैजिक को ज्यादा देर तक एक्टिवेट नहीं रख सकती, तो इस वजह से अब हमें यहाँ से जाना होगा। और अब वो लोग वहाँ से जाने लगते हैं और अब जाते हुए आयोनाइट ऑल्टो से बोलता है, ये फाइट अब हमारी उधार रही। और अब वो वहाँ से चले जाता है और अब वहाँ पे मैजिशियन दोबारा से समन होती है और वो ऑल्टो से बोलती है, वर्मिल का ध्यान रखना। ये बोल के वो वहाँ से चले जाती है और अब ऑल्टो वर्मिल को बचाने के लिए अपने आप को मजबूत कर रहा था और अब वो सभी स्टूडेंट काउंसिल के मेंबर से फाइटिंग की ट्रेनिंग लेता है और अब उसका एग्जामिनेशन बर्बाद हो गया था, इस वजह से वो हर रात को एक प्रैक्टिकल एग्जाम देता है और इसी प्रकार उसका जीवन अच्छे से कट रहा होता है और यहीं पे ये सीजन एंड हो जाता है। अगर आपको इस वीडियो में कुछ भी अच्छा लगा या पसंद आया तो इस वीडियो को लाइक करें और कमेंट करके मुझे जरूर बताना कि ये वीडियो आपको कैसी लगी। तो अब मैं मिलूंगा आपको नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए गुड बाय, सायनारा।